हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो कुछ भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुआ, यानी बैंक पेंशनर को केस को रोकने की जो साजिश रची गई, ये तो आपको पता चल गया होगा। इसकी आधारशिला आज से नहीं रखी थी, इसकी आधारशिला 5 तारीख को ही रख गई थी, जिस दिन हमारे वकील साहब मनीष सिंघवी ने बहस की थी। उस दिन उन्होंने बैंक पेंशन रेगुलेशन की सफलता की शुरुआत की सीढ़ी पार कर ली थी। उसी दिन से कोशिश की जा रही थी कि उसको कैसे रोका जाए। 18-19 को रोका गया, कोई डिटेल्स नहीं दिए गए, झूठे डिटेल्स दिए गए, और उसके बाद डिटेल भी दिए गए तो ऐसे दिए गए कि वो पढ़ने में नहीं आए, डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव जो डिटेल्स होते हैं उनके साथ में कोई केस नहीं लगता, यानी उसको रजिस्ट्रार साहब ही रोक लेते हैं और नहीं तो ठीक करा के भेजते हैं। ये पहली बार हुआ डिफेक्टिव डिटेल्स के साथ कोर्ट के पास सारा का सारा मैटर चला गया। यानी कोशिश की गई सबसे पहले कि इसको रजिस्ट्रार के पास रुकवा लिया जाए। उन्होंने नहीं रोका, जैसा था वैसा रख दिया। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजों के सामने आ जाती है। वो भी जानते हैं कि रजिस्ट्रार साहब डिफेक्टिव साहब जब रख रहे हैं तो कोई ना कोई बात हुई होगी। उसके बाद हमारे ही वकील ने गुलाटी मार ली, गुलाटी साहब ने। वो एडजमेंट मांगने लगे, कहीं बिजी हो गए वो, और उनका कोई जूनियर आ गया। कोर्ट ने नहीं माना, बोल ठीक है बाद में आ जाना। और मनीष सिंघवी साहब अड़ गए और उन्होंने बहस करा ली। बहस में उन्होंने सारे पॉइंट रख दिए जो पहले थे, और उनका सीधा सीधा है कि पेन का अपडेशन नहीं हो रहा है, केवल और केवल ये डीए की बढ़ोतरी करते हैं, उससे तो अपडेशन होता नहीं है। और वो रेगुलेशन सारी जो बात पहले हो गई थी इस बार और कर ली, और सारे डॉक्यूमेंट दे दिए। इनके सारे डॉक्यूमेंट सही थे। सब कुछ सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पहले तो 11 तारीख की बात हुई, फिर 12 तारीख दे दी। अभी तो पता नहीं क्या क्या खेल होंगे, लेकिन इतना जरूर था, मैंने कहा था कि यदि वो डॉक्यूमेंट डिफेक्टिव रख रहे हैं तो उसका जजमेंट जजों को लेने दें। हमारे जो वकील हैं वो अपनी ओर से न मांगे एडजमेंट, और वही हुआ। इसका मतलब इसमें कुछ खेल किया जा रहा था हमारे वकीलों के द्वारा, और ये जो प्रोफेशनल इथिक्स है, ये गुलाटी उसका दोषी है। इतना जरूर है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड से और रजिस्ट्रार साहब के सहयोग से ये एक प्रकार का संकेत जाता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्याय का मंदिर है, यह अन्यायियों की नहीं चलेगी। ये 60 घंटे रख करके जो केस को उल्टा सीधा करने की कोशिश की थी वो इनकी नहीं चल पाई। बहुत सारी बातें हैं, वीडियो बनेंगे। अभी 11-12 तारीख दूर है, काफ़ी बातें आपके पास आ जाएंगी। अभी भी तो क्लियर कट जो भैंस आएगी उसके बारे में हम बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर अभी तक ये है कि ये 12 मार्च को फिक्स हो गया है, और 12 मार्च तक इनको डॉक्यूमेंट देने हैं। मैं पढ़ के बता देता हूँ। 2 मेरे पास जो व्हाट्सएप पे आए थे वो, और मैंने उसका जो प्रोसीडिंग थी वो भी सुनी थी। कहते टुडे एमसी सिंगला केस वाज हर्ड इन एससी पिटिशनर लॉयर्स प्लीडेड वेरी वेल। मनीष सिंघवी साहब बहुत अच्छा कर रही थे वहाँ पे। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट्स एडवोकेट द एडजमेंट वाज ग्रांटेड एंड द केस हैज बीन फिक्स्ड फॉर 12th। अपोजिट पार्टी ने रिक्वेस्ट किया होगा तो इट अपीयर्ड वेरी क्लियरली ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग द ऑनरेबल कोर्ट वाज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट द पेंशन शुड बी रिवाइज्ड एट द टाइम ऑफ पे रिवीजन। पहली बात तो यह है कि पे रिवीजन जब होता है उस समय पेंशन को रिवाइज करना है। इससे कन्विंस्ड हो गया कोर्ट। एक और आया मेरे पास, उसको भी पढ़ता हूँ। टुडे द एम सिंगला केस वाज हर्ड इन एससी पिटिशन लॉयर प्लीडेड वेरी वेल ऑन द रिक्वेस्ट। वो ये सारा का सारा कि पेंशन एट द टाइम ऑफ पे रिवीजन, इसको वो रिवीजन होना चाहिए। मतलब कन्विंस हो गए कोर्ट, और यही कन्विंस करना चाह रहे थे वो मनीष सिंघवी साहब कि केवल और केवल ये डीए बढ़ाते हैं और कुछ नहीं करते, जबकि जब भी रिवीजन होता है उसके समय पेंशन भी रिवाइज होनी चाहिए। ये नियम है। पेंशन रिवीजन और आपकी जो पे रिवीजन है, पेंशन और पेंशन रिवीजन दोनों इनसेपरेबल हैं, दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। दोस्तों, आज की जो भी गतिविधि हुई, उस गतिविधि से हम एक जजमेंट के वैल्यूएशन तो कर सकते हैं। आज तक जो ये केस रुका हुआ है
जानबूझ करके रुका हुआ है। इनको अच्छी तरह पता है कि हमारे रेगुलेशन में अपडेशन है, और अपडेशन कोई ऐसा वैसा नहीं है कि CCS 1972 का हो। इसमें RBI लाइन पर भी अपडेशन है, क्योंकि जब स्मॉल कमेटी की मीटिंग हुई थी 1994 में, ड्राफ्ट बनाया था, तो इनकी एक और मीटिंग होती है, उसमें ये RBI के पेंशन अपडेशन को एग्री कर लेते हैं। RBI का बड़ा स्पष्ट है, दोनों रेगुलर 56 में 1972 के CC रूल्स पे अपडेशन है, इम्प्लाइड है, और यहाँ RBI की लाइन पे है, और इस समय वर्तमान में दोनों में अपडेशन है। तो अपडेशन तो क्लियर है, अपडेशन को तो रोक नहीं सकते। अब कैसे लागू करना है वो तो अभी कोर्ट में बहस चली हुई है, और आज जो बहस हुई संघवी साहब ने अच्छी बहस की, लोग बहुत खुश हैं उससे सुन करके कि तो अब देखते हैं, अभी तो कोर्ट में होता है कि धैर्य जो होता है, शांति जो होती है, वही सफलता की ओर लेकर के जाती है। धैर्य न खोएं, शांति रखें, और चीज़ें बिल्कुल एक सही दिशा में चल रही हैं। और बैठे बिठाए गुलाटी जी इस पूरे के पूरे केस में एक खलनायक बन बैठे, जिसकी जरूरत नहीं थी। अब हम यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।